हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपका ज्योग्राफी का सेशन जो सामाजिक अध्ययन में आपका ज्योग्राफी का पार्ट है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और विधिवत कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर काफ़ी अच्छा लग रहा है आपकी क्लासेस। अभी तक हमको ज्योग्राफी नहीं समझ में आता था, अब ज्योग्राफी भी समझ में आने लगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, तो आपकी जो प्यार है आप इसी तरह बनाए रखिए। हम लोग बहुत ही जल्द अपना ज्योग्राफी का भी पार्ट ख़त्म कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये ज्योग्राफी आपको केवल डीएलएड के लिए ही पढ़ाई जा रही है, नहीं। आपके ज्योग्राफी का टॉपिक जो है ना, इस कदर लिया जा रहा है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, एवरीथिंग किसी भी एग्जाम में बता तो रहे हैं, 100% बता रहे हैं। अब किसी भी एग्जाम में बैठे दोस्तों, अगर ज्योग्राफी से आता है क्वेश्चन तो आप फोड़ के आओगे, तोड़ के आओगे, शोर मचा के आओगे, धुआं उठेगा वहां भी हमारे छात्रों का, हमारे प्रशिक्षुओं का। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। भारत की जलवायु, आपको बहुतों बार हम बता चुके हैं भारत की जलवायु कुछ इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन जो रियल इमेज आज आपको दिखाने वाले हैं बिल्कुल आपके समक्ष दिखाएंगे। फिगर है, थोड़ा सा तान दिए हैं इसको, है ना, स्ट्रेस मतलब लंबा दिख रहा है ना, समझ लिए गलती से एक भारत का अगर मैप बनाया जाए तो इस कदर बनेगा जो हमने बोर्ड पे बनाया है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जलवायु क्या है? अच्छा पहले स्टार्टिंग से चलते हैं बेहतरीन तरीके से। भारत में एंट्री कब होती है जलवायु की? आखिर दो भाग में भारत की जो जलवायु बढ़ जाती है एंट्री करने पे, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। जब इधर जाती है तो 3 शाखाओं में बढ़ती है, जब इधर जाती है तो 2 शाखाओं में बढ़ती है। दोनों शाखाओं में आखिर बारिश सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? जलवायु के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? भारत की जलवायु किस तरह की जलवायु है ना? हमारे ऊंचाई के आधार पर जलवायु को किस तरह बांटते हैं, मतलब इस सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग शेयर कर रहे हैं। फटाफट शेयर कर दीजिए। आप लोग कितने बच्चे, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं कम से कम वो शेयर कर दें, है ना। और हमें तो बहुत, आप लोग बहुत कम संख्या में आते हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जितने बच्चे हैं उतने कम से कम अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छे परफॉर्मेंस करें हर एक एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो आज हम देख लेते हैं जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में। पहले बताइए जलवायु क्या होता है? जलवायु क्या होता है? आखिर जलवायु होता क्या है? आपको पता है जलवायु क्या होता है? किसी बच्चे को पता है बताएं। किसी स्थान या देश में तापमान, हवाओं की दिशा, हवाओं की बहने की दिशा और दशा, वर्षा जो होती है, वायुमंडलीय दाब और ताप बेटा, उस पर डिपेंड करता है हमारे जलवायु का। या फिर यह कह लीजिए किसी भी स्थान या फिर देश में, किसी भी स्थान या देश में, भारत के अनेक स्थान में ना अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग दाब होता है, अलग अलग हवाएं चलती हैं, अलग अलग जगह वर्षा अलग अलग प्रकार से होती है। मतलब कि वायुमंडलीय जो क्रियाकलाप है सब कुछ अलग अलग है बहुत ही जगह भारत में। तो बस इसी चीज की स्टडी ही जलवायु कहलाती है। बात क्लियर है? तो आप इस चीज को लिख लेंगे हेडिंग डाल के अच्छे से, जलवायु क्या होता है। आएगा डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप अच्छे से लिख देंगे। अब मौसम क्या होता है? मौसम मीन्स वेदर। अच्छा, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? जलवायु का मतलब हो जाता है बेटा कि क्लाइमेट, क्या हो जाता है? क्लाइमेट। और वेदर मतलब कि मौसम। इन दोनों में क्या अंतर है? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बता दे वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है? वेदर कोई बच्चा बता दे तो हम जाने। फटाफट सारे बच्चे बताएंगे क्योंकि सबको आता है, मुझे पता है, कोई बताना नहीं चाहता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो सबका सही है, जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है, वायुमंडल की वह अवस्था, क्योंकि मौसम भी और जलवायु दोनों वायुमंडल में ही होता है। वायुमंडल से बाहर कोई चीज है? हाँ है सर, 5 परत में बटा हुआ है, उसको हम किसी और वीडियो में बता देंगे आपको। वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी अपना रूप बदलती है वही होता है मौसम। जैसे रात हुआ, सुबह हुआ, फिर शाम, मतलब सुबह हुआ, शाम हुआ, फिर रात हुआ, है ना, होता है ना। अभी बारिश होने वाला था, फिर तब तक धूप निकल गया। अभी धूप हुआ, साला उमस होने लगा, इतना ज़्यादा उमस होने लगा। तो मतलब यह चीज़ें जो होती हैं जल्दी जल्दी अवस्थाएं बदलने की, या फिर कह लीजिए गर्मी, ठंडी, बरसात, यह सब जो होती है यह सब हमारा वेदर होता है बेटा। ये वेदर के कारण चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जलवायु क्या होता है? जलवायु मतलब वायुमंडल की वह अवस्था
जो लंबे वर्षों तक समान होती है, लंबे वर्षों तक। जैसा कि आपको पता है किसी भी स्थान पर आदमी तभी सर्वाइव कर पाता है जब उसके अनुसार वहाँ की जलवायु होती है। समझ आया? मतलब आपको पानी भी मिल जाए अच्छे से, खाने के लिए अनाज भी मिल जाए अच्छे से, आप रह सकें भी अच्छे से, तो यह सारी चीज़ें जलवायु कहलाती हैं, क्लाइमेट कहलाती हैं। क्लाइमेट जहाँ का अच्छा होता है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। पहाड़ी इलाकों पे आप जब जाएंगे, क्यों आदमी वहाँ पे कम होते हैं? घाटी तटीय इलाके में क्यों आदमी वहाँ पे कम होते हैं? द्वीपों पे क्यों आदमी कम होते हैं? क्योंकि आदमी ऐसे जगह ढूंढता है जहाँ की क्लाइमेट अच्छा हो, जलवायु अच्छा हो। मतलब कि हम यहाँ से यह समझ सकते हैं जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो लंबे वर्षों तक एक बराबर बनी रहती है। कुछ लंबे वर्षों तक जाके चेंजेस होता है तो उसमें आदमी का उथल कूद भी हमको दिखाई देता है। जैसे आप पिछला पूरा उठा लीजिए हिस्ट्री, अब तक की हिस्ट्री में देख लीजिए, जो चेंजेस हुए हैं वही हमारे जलवायु है। ठीक है, जलवायु और मौसम में अंतर समझ आ गया। अब हम बात करेंगे भारत की जलवायु किस तरह की जलवायु है। तीसरा नंबर पे भारत की जलवायु किस तरह की जलवायु है। भारत की जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु किस तरह की जलवायु है आखिर। आपको हमने एक चीज बताया था बेटा, हमने आपको बताया था जो भारत की जलवायु है, हमने अगर ग्लोब हमको बनाना है, ग्लोब ऐसे ग्लोब बनाना है, ये ग्लोब है। इस ग्लोब में ये हमारा भूमध्य रेखा है और ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारा मकर रेखा है और यहीं पे हमारा प्यारा भारत स्थित है। यहीं पे हमारा प्यारा भारत स्थित है ऐसे। अब ये मकर, एक मिनट बेटा, हाँ देखिए, तो हमारा प्यारा भारत कहाँ पे स्थित है? मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा के, मतलब कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से हमारे भारत के होके जाती है। अब यहाँ पे कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक जो भी डिस्टेंस है, सब के सब हम क्या बोल रहे थे? उष्णकटिबंधीय इलाका है, टेम्परेट जोन है। और टेम्परेट जोन आपको पता है कितनी ज्यादा उमसदार होती है, वहां पे बहुत गर्मी होता है। उष्ण का मतलब ही होता है गर्म वाला प्रदेश, तो गर्म होता है। इसके बारे में आपको हम समझाए थे पिछले वाले में। तो आप इतना समझ जाइए जो हमारा भारत है, हमारे भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, अगर यह पूछा जाए तो बता देंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या बताएंगे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे भारत का है। अच्छा, अब मानसून की बात आ गया, सर अभी मौसम देखे, जलवायु देखे, तो मानसून कहाँ से टपक पड़ा? मानसून के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो सुनिए मानसून क्या होता है। ये सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बेटा, आपको सब कुछ आता है, मुझे पता है, हमारे बच्चों को सब कुछ आता है, थोड़ा सा उनको समझाने की जरूरत है। अगर एक बार लाइन मतलब पकड़ा दें ट्रैक आपको ना, तो आप समझ जाओगे मानसून क्या होता है। देखिए ध्यान से, मानसून शब्द पता है कहाँ से लिया गया है? पहले ये बता दीजिए। अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। मौसम, इसको कहते हैं अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। अरबी भाषा के मौसम शब्द, मौसी नहीं बचवा, मौसम शब्द से लिया गया है, या फिर मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा, ऋतुओं यानी कि सीजन के अनुसार बदल जाना। मौसम शब्द का यही अर्थ होता है कि ऋतुओं के हिसाब से, सीजन के हिसाब से बदल जाना। अब जो बदलता है वही तो मानसून है हमारा। समझ रहे हैं कि नहीं? जो बदलता है वही तो मानसून है। अब बदल गया तो मौसम का रूप ले लेगा और वह वेदर हो जाएगा। ठीक है ना, यही सारी चीजें हैं। अब आप एक गाना भी सुने होंगे इसमें, कहीं मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो गाना इसी जगह से उठाया गया है। ठीक है ना, क्योंकि उसको पता था जो गाना गाने वाला था, मौसम भी चेंज होता है, तो आप गा सकते हैं इस गाना को। अब देखिए, अब हम एक कारण बताते हैं आपको, किसी भी स्थान या देश की जलवायु किस पर डिपेंड करती है, या फिर उसके कारक क्या क्या होते हैं, जलवायु के क्या क्या कारक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये चीज नोट करेंगे आप। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कारक है, या फिर जलवायु के विभिन्न कारक लिख लीजिए। जलवायु के कारक, बदलने के क्या क्या कारक हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस पे अभी तुरंत हम आपको एक क्वेश्चन करेंगे, इस कारक को बताने के बाद। देखिए, पहला कारक आप यहाँ पे डालेंगे। पहला कारक क्या लिखेंगे कि उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है। उस स्थान की, जैसे हमको पंजाब में देखना है बारिश, या फिर राजस्थान में देखना है बारिश क्यों कम होती है, और इस केरल के पहाड़ी वाले इलाके में बारिश क्यों ज़्यादा होती है, तो इसका हम स्थान देखेंगे चेन्नई से। देखिए, किसी भी हमारे भारत में किसी भी जगह का अगर ऊंचाई देखना होता है, केवल भारत में बता रहे हैं बेटा, भारत में अगर किसी भी हमारे क्षेत्र की ऊंचाई देखनी होती है तो चेन्नई के तट से देखा जाता है। यह चीज़ आप याद रख लेंगे, भारत में किसी भी हाइट को हम चेन्नई, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई से देखते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे केरल है, अब यहाँ पे पंजाब है,
केरल में बारिश, मतलब पंजाब के नीचे राजस्थान समझ लीजिए, केरल में बारिश अच्छी खासी होती है लेकिन राजस्थान में कम होती है। तो इसका यह डिपेंडेंस किस पे हुआ, तो मानसून ऊंचाई पे हुआ डिपेंड कि नहीं। यहाँ से अगर चेन्नई के तट से केरल का तट देखें तो कम ऊंचा होगा, कम ऊंचा होगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा ऊंचाई होगी, है ना, थोड़ा सा ऊंचाई हो सकता है ज्यादा हो। तो इस वजह से अभी समुद्र से दूरी डिपेंड करता है कि कितनी ऊंचाई पर है ना, समुद्र की दूरी से डिपेंड करता है। एक चीज और, ये तो ऊंचाई वाला हम आपको बता दिए, और दूसरी चीज यहाँ पे समुद्र है भारत की हर तरफ, यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है नीचे, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यह भी डिपेंड करेगा कि कौन सा क्षेत्र, भारत का कौन सा क्षेत्र समुद्र तट से कितना नजदीक है। ये दूसरा टॉपिक लिख लेंगे, समुद्र तट से नजदीकी दूसरा कारक हो जाएगा। तीसरा, उस स्थान की, वो स्थान किस अक्षांश पर है, किस लैटिट्यूड पर है। सबसे महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, इसको लिख लेंगे कि किस लैटिट्यूड पे वह क्षेत्र आपका पड़ता है बेटा। लैटिट्यूड पर वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र की आप कंपेयर कर रहे हैं, वह क्षेत्र आपका किस लैटिट्यूड पर, किस अक्षांश पर पड़ रहा है। यह ध्यान से आप लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। और जो चौथा है कारक, वह है वहां पर पहाड़ी की स्थिति कैसी है। पहाड़ी ज्यादा हाइट पर है तो झमझमा के ससुरा बारिश होगा, अगर पहाड़ी थोड़ी सी नीचे है तो जब क्या होगा, मानसून जो है आपका निकल जाएगा ऊपर से, और वहां पे बारिश बहुत कम होता है, ठीक है। इसका कारण बताते हैं, उसे कहते हैं जहां से जिस पहाड़ी के ऊपर से क्या है कि कल जब बारिश निकल जाता है, मौसमी निकल जाते हैं, वाष्प निकल जाते हैं, उसे बोलते हैं हम वृष्टि छाया प्रदेश। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे आएगा। मतलब हमने क्या बोला आपका कि पहाड़ों की ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई यह भी डिपेंड करता है, पहाड़ों की ऊंचाई। ये चार कारक थे, चारों कारक आप लिख लेंगे, बहुत बेहद ही आसान तरीके से आपको समझाया गया, लिख लीजिए बेटा। अब देखिए एक चीज और देखिएगा, अब अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, जो शिमला है, शिमला, शिमला जो इधर है, शिमला, शिमला है ना यहाँ पे, शिमला हिमाचल प्रदेश में है बेटा, शिमला, शिमला की बात करें और अमृतसर की बात करें जो पंजाब की तरफ है, जहां पे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को ना, वही जलियांवाला मैसेकर हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश शिमला और यहाँ पे आपका पंजाब का अमृतसर की, बताइए यहाँ पे बारिश क्यों यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है, बल्कि दोनों एक ही अक्षांश पे हैं। एक ही अक्षांश पे रहने के बावजूद भी यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। तो आपको इस तरह बनाया ही है, आपको देखने में समझ में आ गया होगा कि सर इसकी हाइट ज्यादा है तो इसकी पहाड़ियां ऊंचाई पर होंगी, जब पहाड़ियां ऊंचाई पर होंगी तो मानसून लड़ जाएगा और वहां पे झमझमा के बारिश होगा। और यहाँ पे क्या है, पहाड़ियां नीचे हैं तो हो सकता है झमझमा की बारिश ना हो, थोड़ी सी कम होती है बारिश, है ना। तो ये चीज, हाँ, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं भारत की मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, यहां से आपका स्टार्ट होता है। भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है बेटा, इसको आप लिख लेंगे यहां से हेडिंग डाल के। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करते हैं ना थोड़ा सा। यह तो आपका एक क्वेश्चन था, जैसे कि अगर आ गया कोई भी क्वेश्चन तो आप इस तरह बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपका कर्क रेखा है ऐसे जाता है पूरा घूमर के, ऐसे ऐसे निकलता है, मतलब यहां से निकलता है ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो बस मतलब क्या होगा, अक्षांश के अनुसार हाइट भी मायने रखता है ना, ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए भारत का जो मानसून है बेटा वो कैसी है, या फिर किस तरह से उत्पत्ति होती है भारत की मानसून का, तो आप बताएंगे भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वह ताप के बढ़ने से होती है, ताप के बढ़ने और घटने से होती है। ये चीज नोट डाउन करेंगे, भारत की जो मानसून है बेटा वो ताप के बढ़ने और घटने से होती है। सर ये क्या होता है, तो इसे मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज में इसे कहते हैं बेटा मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। लिख लेंगे, मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। सर ये क्या होता है, तो हम बताएं आपको, ये आप साइंस में पढ़े होंगे कि जब भी जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, या फिर पहले यह देख लें, टेम्परेचर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/, मतलब प्रेशर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर घटेगा, मतलब कि हाँ घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। जैसा कि आपको पता है जितनी ऊंचाई पर हम चलते चले जाते हैं तो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर घटता दिखाई देगा।
टेम्परेचर घटता दिखाई देगा? नहीं बेटा, ऊपर जाने पे हवा का प्रेशर कम होता है। जब हवा का प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना जी। तो इस तरह कहा जाता है 30 फीट की अगर ऊंचाई पे आप जाते हैं, 30 फीट की ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो हर 30 फीट की ऊंचाई पर जाने से टेम्परेचर जो है 2 सेंटीग्रेड बढ़ता हुआ हमको दिखेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हम एक्सोस्फीयर में चले जाते हैं, बहिर्मंडल आयन मंडल के ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल समान होता है, बहुत ही गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं होता है ना। ये चीज आप लिख लेंगे। या कारक थे मतलब उत्पत्ति का क्या सिद्धांत था, ठीक है ना बेटा, उत्पत्ति का क्या सिद्धांत था टेम्परेचर का, ये आपको पता हो गया। अब देखिए ध्यान से, हवा हमेशा किस तरफ किससे चलेगा, जहां पे हम एक, अब जूता कभी पहन लीजिए, देखते हैं मूवी वगैरह में हीरो क्या करता है, जूता नचाता है, जैसे नचाता है बेटा ऐसे नचाया तो बीच में क्या बनेगा, कम प्रेशर हवा का, जो कह लीजिए कि जो गर्म हवा रहेंगी साइड से गर्म हवा, जो हवा को जब हम रगड़ेंगे तो हवा तो गर्म होगा, जब हवा गर्म होगा तो ऊपर उठेगा बेटा। जब वो नचाता है पैर अपना तो बीच में एक हमको शंकु मतलब ऐसे लहरदार नुमा आकृति बनता है, उस आकृति में बीच में आंख बोलते हैं, उसे लहर का आंख बोलते हैं बेटा। तो बीच में अब क्या होगा कि हमारा गर्म हवा बन जाएगा और गर्म हवा तुरंत ऊपर उठेगा और वहां उसका जगह लेने लगता है क्या, ठंडी हवा। इसी को बोलते हैं ससुरा कि ई क्या हो रहा है, बवंडर आ रहा है क्या। बस उसी तरह कारण यहां भी है, जब भी हवा हमेशा मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, जब बीच में गोला गोला बनना स्टार्ट हुआ सर्कल नुमा, जब बवंडर आना स्टार्ट हुआ तो बीच में जो है बेटा ना वहां पे लो प्रेशर बन गया। जब लो प्रेशर बना तो आपको पता है ऊपर हम जंगला लगाते हैं और नीचे विंडो और दरवाजा होता है, तो जब हम सांस लेते हैं सांस निकालते हैं तो गर्म हवा निकलती है हमारे अंदर से। जब गर्म हवा निकलती है तो हमें तो ये साइंस कहता है गर्म हवा हमेशा ऊपर उठता है, गर्म हवा ऊपर उठता है तो जाहिर सी बात है जो जाएगा उसका जगह कोई दूसरा जरूर लेता है, वह चाहे आप अपने जीवन में डिजॉल्व कर लीजिए चाहे मानसून के चैप्टर में। तो जब गर्म हवा ऊपर उठा तो ठंडी हवा इसका जगह लेने लगा, अब ठंडी हवा नीचे आ गया गर्म हवा ऊपर उठ गया। तब इसका मतलब क्या हुआ, जब गर्म हवा ऊपर उठा बेटा तो वहां पे क्या हुआ, हाई प्रेशर बन गया, मतलब कि सॉरी क्या बन गया बेटा, वहां पे कह लीजिए कि वहां पे आपका हाई प्रेशर बन गया। अब हाई प्रेशर की तरफ हवा का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से होता है, अब वहां पे हवा भरना स्टार्ट हो जाता है। बस ऐसे ही भारत में कह लीजिए कि जलवायु का एंट्री होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्योंकि आपको पता है जैसे ही यहाँ पे अगर हमारा ये ग्लोब है, ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, मुझे पता है हमारे बच्चे समझ जाते हैं, बहुत समझदार हैं। अब देखिए जैसे कि हमने ये ग्लोब बना दिया, यह हमारा कर्क रेखा है, यह भूमध्य रेखा है, यह हमारा मकर रेखा है। अब इनके बीच में हमारा भारत का यह वाला हिस्सा पड़ जाता है। अब यहाँ पे यह उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय वाला। अब सन यहाँ पे जून में आता है, फिर यहाँ पे सितंबर में, यहाँ पे दिसंबर में, फिर यहाँ पे मार्च में। अब जब सूरज जहाँ पे रहेगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो जब भी सूरज उत्तर उत्तर पश्चिम में होता है, जब सूरज उत्तर पश्चिम में होता है मतलब जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, मौसम चेंज होने की कगार पे आ जाते हैं, जैसे कहते हैं वर्षा ऋतु, तो इस कंडीशन में हमारे भारत में बेटा वहां पे कह लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी हमने बताया जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, जब टेम्परेचर यहाँ पे घटा मतलब बढ़ा, जब टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, हाँ बेटा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, और लो प्रेशर यही कहता है हमारा, तब जब टेम्परेचर यहाँ पे घटेगा बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब प्रेशर घट गया, जहां पे हवाएं की स्थिति कम होगी तो यहां से फटाफट हवाएं इधर मूव करने लगेंगी, ठंडी हवाएं। तो जो हिंद महासागर होता है, हिंद महासागर से हवाएं सीधे सीधे यहां से एंट्री करना स्टार्ट कर देती हैं हमारे भारत में। हमारे भारत में जब हवाएं एंट्री करती हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर घटने पर, यहाँ पे अभी हमने बताया टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, जब प्रेशर जिधर घटा उधर ही हवा का संचार होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब हवाएं यहाँ से जाएंगी बेटा तो ऐसी बात नहीं केवल हवाएं ही आएंगी, वहां अपने में वाष्प भी लेके आएंगी, वही वाष्प बादल के रूप में आती हैं। अब बादल के रूप में जब एंट्री करेंगी बेटा, यहाँ से एंट्री करेंगी बादल के रूप में, तो अब यह दो शाखा में बढ़ जाती हैं, यही जो मानसून है दो शाखा में बढ़ जाती हैं। क्योंकि पता है आपको जब किसी दीवार से आप टकराएंगे, किसी चीज को फोड़ेंगे तो दो तरफ छितरा जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी जब कोई चीज आप फोड़ेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि वो टूटे ना ससुरा, अभी टूटे तो दोनों टुकड़ा एक ही जगह गिर जाए, ऐसा तो होता नहीं है।
जब यहाँ पे भारत में मानसून लड़ता है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक हमारा अरब सागर की तरफ। समझ में आ गया? मतलब कि जो अरब के सागर की तरफ आता है उसे हम बोलते हैं अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून, अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून, और इधर बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसून। दोनों आप लिख लेंगे बेटा। अब हम बात करते हैं पहले अरब की सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून की। अब ध्यान से आप सुनते चलेंगे, अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करते हैं अब हम। बेटा यह जो अरब सागर की में जो पवनें एंट्री करती हैं ना, वो कब करती हैं? आप लिख लेंगे जून और सितंबर में। जून और सितंबर में हमारे यहाँ मानसून आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो बहुत ही खराब स्थिति होने वाली रहती है किसानों की ज़्यादातर। तो जून और सितंबर में जनरली मानसून आ जाता है। लोग बोलते हैं 20 जून से एंट्री करता है, लेकिन आप यहाँ पे जानेंगे 1 जून से। ठीक है ना, यह चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा। अरब सागर में आने वाली मानसून 3 भागों में बढ़ती है, यह डाल के लिख लेंगे। पहला भाग लिखेंगे, पहला भाग केरल के तट पर, केरल का जो तट है बेटा यह वाला यहाँ पर 1 जून को टकराती है। 1 जून को टकराती है। 1 जून को जब टकराती है बेटा, यहाँ पे टकराती है और बारिश उत्पन्न करती है। बहुत ही तगड़ी वाली यहाँ पे बारिश उत्पन्न होती है। और यह स्थिति, यह जो कह लीजिए कि यह होता है बेटा, क्यों बारिश यहाँ पे क्यों उत्पन्न करती है? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी वाला क्षेत्र है। जैसे कि यह केरल है, तो जो हमारा पश्चिमी तट है ना, जैसे ये हमारा पश्चिमी तट है बेटा, तो पश्चिमी तट में जो पहाड़ी इलाके हैं ना, इधर हैं, और इधर ढाल है, इधर क्या है? ढाल नुमा है। अब इधर ढाल नुमा है तो यहाँ की पहाड़ियाँ जो है ना नीचे हैं, तो यहाँ की जो मानसून आएगी ना, इसी के सहारे ऐसे निकल जाएगी। इसे रोक ही नहीं पाएगा, पहाड़ी कैसे रोक पाएगा? आप जैसे जैसे चल रहे हो, हवा भी उसी रास्ते में चल रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ना। तो बस यही क्रिया यहाँ पे भी होता है। जिधर पहाड़ियों का रुख है उधर ही से हवा निकल जाता है, उसके पैरेलल होके। जब पैरेलल होके निकल जाता है तो हमारा जो केरल का या फिर पश्चिमी तट का जो तटीय वाला इलाका है ना, उसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। जहां पे बारिश पैरेलली निकल जाता है, बारिश नहीं हो पाता है जिस इलाके से, उसको बोलते हैं क्या? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो याद रखेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो आप बोलेंगे जहां पे जो बारिश होती है कम होती है। अब ये इस वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन कौन से हमारे राज्य आ जाते हैं दक्षिण के? तो बताएंगे केरल का तटीय इलाका, कर्नाटक का तटीय इलाका और तमिलनाडु का तटीय इलाका। बेटा यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि इधर से बंगाल वाली हवाएं जो जाएगी तो यहाँ पे भी तो बारिश नहीं होगा। जो इधर भी मैदानी इलाका है, क्योंकि नदियां जो आती हैं इधर आती हैं, इधर थोड़ा सा ढलान है, जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे उसमें। तो अब यहाँ पे हवाएं इधर निकल गई तो इस पहाड़ी के पैरेलल निकल जाती है। इधर कोरोमंडल तट है, आपको पता है, इधर मालाबार तट है। अब मालाबार के पैरेलल इधर निकल जाती है, इधर कोरोमंडल के पैरेलल, तो यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पे तटीय इलाके में ढलान वाला जो इलाका है वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी कम होती है। लेकिन इसके थोड़ा सा ऊपर आपको पता है जो केरला इलाका है, केरल में यानी कि पश्चिमी घाट हमारा जो है बेटा, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारे पश्चिमी तट और पूर्वी तट को जोड़ती हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ की जो लंबाई है बेटा, ऊंचाई है वो 1500 से 2000 मीटर तक है। और जो यहाँ पे जो मानसून एंट्री करता है पश्चिमी तट के केरल में, तो वह केवल 1200 मीटर तक ही जा पाता है। 1200 मीटर होने के बाद उसकी वायु जो होती है ठंडी होने लगती है। इस कारण से यह पर्वतों में लड़ जाता है और बारिश कर देता है, और वहाँ के जो आदमी हैं बेहद ही खुश हो जाते हैं। आपको पता है कैसे चला? पहला तो आपको पता चल गया, पहला मतलब कि पहला शाखा। अब दूसरी शाखा की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आप ध्यान से देखेंगे। दूसरी शाखा की तरफ अगर बढ़ें तो ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे हो गया पहली शाखा, दूसरी शाखा थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ महाराष्ट्र वाला इलाका दिखेगा। ये बादल बनाए हुए हैं, ये बादल है हमारा, ये सब बादल है बेटा। अब जब यहाँ से एंट्री किया पहली शाखा, अब दूसरी शाखा इधर से एंट्री करेगा ऐसे महाराष्ट्र वाले इलाके से। महाराष्ट्र में आता है 5 से 10 जून, लिख लेंगे 5 से 10 जून के आसपास में महाराष्ट्र में एंट्री कर जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले मानसून आता है, तो बता देंगे केरल। लेकिन अगर पूछा जाए वह कौन केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मानसून सबसे पहले आता है, तो बोलेंगे 25 मई को आ जाता है हमारे अंडमान निकोबार में। 25 मई को ही एंट्री कर जाता है बेटा, है ना। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए केंद्र शासित में तो अंडमान निकोबार बताएंगे, राज्य पूछा जाए तो केरल बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी शाखा हमारा महाराष्ट्र एंटर करता है। अब महाराष्ट्र में भी वही हाल होगा, महाराष्ट्र में जो तटीय इलाका होगा वो वृष्टि छाया प्रदेश में, वृष्टि छाया क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब यह मानसून एंट्री करता है बेटा ना, तो महाराष्ट्र का पूर्व वाला इलाका जो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का
छत्तीसगढ़ का पश्चिम वाला इलाका, छत्तीसगढ़ के घाटी वाला इलाका नहीं बेटा, घाटियों वाला इलाका नहीं, छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है छत्तीसगढ़ के बेसिन में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं एंट्री करती हैं ना, तो उधर से बारिश होता है। लेकिन जो इधर से मानसून जाता है वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का बेसिन होता है ना, वहाँ पे बारिश बिल्कुल कम होता है। तो यह चीज़ याद रखेंगे। जो हमारा दूसरी शाखा है महाराष्ट्र से एंट्री करती है, तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का बिल्कुल पश्चिम वाला इलाका, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम वाला इलाका, और इधर का गुजरात बेटा, गुजरात में भी बारिश कराता है। गुजरात का बस निचला वाला पार्ट में बारिश होता है झमझमा के। ये चीज़ हो गया दूसरी शाखा। अब जो तीसरी शाखा है सर, वो सौराष्ट्र हमारे गुजरात से एंट्री करता है। गुजरात से एंट्री करता है, आपको पता है जैसे ही वो आता है यहाँ पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वतमाला है हमारे राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। वो माउंट आबू वाले क्षेत्र में स्थित है, पहाड़ियों में। जब यहाँ पे एंट्री करता है तो माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है बेटा, इसके पैरेलल चली जाती है हवाएं, ऐसे हमारे पर्वत जो ऐसे हैं, तो हवाएं ऐसे चली जाती हैं, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है। इस वजह से आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान में क्यों सूखा पड़ता है, क्यों बारिश वहाँ पे कम होती है, तो आप जवाब देंगे कि वहाँ की जो पर्वतमालाएं हैं ना, बिल्कुल मानसून के पैरेलल हैं, मानसून के पैरेलल होती हैं, मानसून निकल जाती हैं वहाँ से, इस वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है। और यही मानसून सीधा आ जाता है कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब, यूपी वाला क्षेत्र, हिमालय वाला क्षेत्र बेटा, इधर का पूरा पश्चिम वाला इलाका, यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाली बारिश होती है, बहुत ही खतरनाक बारिश होती है। जैसा कि आपको पता है कि कहीं कहीं तो बारिश भी इतनी हो जाती है कि पानी भर जाता है ना, पानी भर जाता है हमारे खेत वगैरह में, बहुत ही खेत खलियान में बेटा पानी भरने की वजह से हमारे किसान परेशान होते हैं, किसानों की अनाज नुकसान होती है और देखने को मिल जाता है। और कभी कभी यह होता है जिस थोड़ा बारिश नहीं होता है तो लेट होता है बारिश, वो तो क्लाइमेट की चेंजेस के कारण होता है। जैसे हमने बताया था जलवायु जो होता है वो लंबे अवस्था के बाद चेंज होने लगता है, तो बस यही कारण होता है। यहाँ पे जो बारिश होता है वो तीसरी शाखा के अनुसार होता है। तीनों शाखा समझ में आ गई। अब एक चीज लिखेंगे, जो दक्षिण पश्चिम अरब सागर वाला जो मानसून है बेटा, वह लगभग भारत में 90 से 92% बारिश कराता है। कितने परसेंट? 90 से 92%। अब हम आ जाते हैं इधर बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी मतलब कि बंगाल की खाड़ी वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ। अब देखिए यहाँ से दो शाखाएं यहाँ पे भी बढ़ती हैं। एक शाखा सीधा ऐसे निकलती है खड़खड़ाकर यहाँ पे आके लड़ती है खट्ट से। अब एक शाखा होती है बेटा, एक शाखा होगी जो कि बांग्लादेश में जाके लड़ जाती है, और एक शाखा होगा जो कि ऐसे जाती है यहाँ पे अराकान योमा पर्वत है। यह पूरा इलाका जो अराकान योमा पर्वत वाला है। अराकान योमा पर्वत जो है बेटा, अराकान योमा पर्वतमाला जो है ना, वह भारत के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बॉर्डर पे है। इस वजह से अब यहाँ पे टकराने के बाद जो भारत का तटीय इलाका है, इधर मुड़ जाता है बारिश। इधर मुड़ने के बाद भारत के तटीय इलाके में, और कह लीजिए उड़ीसा वाले क्षेत्र में, और आपका कह लीजिए बेटा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, और यूपी का कौन सा क्षेत्र बेटा, यूपी का पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया। बिहार में बाढ़ आ जाता है कोसी नदी से, आपको पता है ना, बहुत तगड़ी वाली बाढ़ आती है बारिश जब होता है तो, ठीक है। कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बारिश बहुत भयंकर होती है। किस मानसून से होती है तो बता देंगे आप कि बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिम वाले मानसून से होती है बेटा। ये बातें हो गई पहली शाखा। और जो दूसरी शाखा है ससुरा ना, वो सीधे ऐसे घुसता है और सीधे जाके यहाँ टकराता है। आओ न ताओ सीधे जाके कहाँ पे टकराएगा, जो आपका असम वाला बेसिन है ब्रह्मपुत्र का, जो हमको पता है ना, असम वाला बेसिन, ब्रह्मपुत्र का बेसिन कहाँ पे, असम में। तो यहाँ से दिहांग जब एंट्री करती है, जैसे यहाँ पे आपका चोमा लुंगडुंग ग्लेशियर से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक सिंधु नदी, एक सतलज नदी, एक हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को हम चीन में कहते हैं, मतलब तिब्बत में कहते हैं क्या क्या कहते हैं बेटा, सांगपो, तो सांगपो नदी कहते हैं। जैसे ही हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है उसे हम क्या कहते हैं, दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। फिर ये जब असम में एंट्री करता है तो हम इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। फिर यहाँ पे आता है बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो हम जमुना कहते हैं। अब यही जमुना जो है हमारा गंगा नदी से मिल जाता है ना, तो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, दोनों का संगम बेटा। ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि एक मेघना नदी भी आती है, मेघना नदी खर्च मिल जाती है तो उसका नाम भी मेघना नदी ही होता है। दोनों के संगम को कहिए, एक मेघना नदी हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है ना, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एंट्री करती है तो यहाँ पे हमारा मेघालय है। मेघालय में 3 पर्वतमाला है, गारो, खासी, जयंतिया।
बेटा यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पे मिसिसिपी, मिसौरी, नंगा पर्वत, ये सब पर्वतमालाएं हैं, पर्वत की चोटियां हैं। मिसिसिपी, मिसौरी, अगर पूछा जाए कहाँ पे पर्वत की चोटियां हैं तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में है। वहां तक तो खैर नहीं जा पाती है, इधर ही लड़ जाती है हमारा मानसून। और जो असम का बेसिन होता है वहाँ पे बहुत बम्पाट बारिश कराती है। फिर मेघालय में एक जगह है मासिन राम बेटा, मासिन राम, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बारिश होता है। विश्व का सबसे ज्यादा आर्द्र वाला क्षेत्र कौन है अगर पूछा जाए तो यही बताएंगे, मासिन राम। यहाँ पे रोज बारिश होती है, रोज बारिश होती है। अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा औसतन बारिश वाला क्षेत्र कहाँ है तो बताएंगे भारत के मेघालय में स्थित है, उसका नाम है मासिन राम। पहले हुआ करता था मेघालय का एक स्थान था चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन चेरापूंजी से कुछ बारिशें कम होने लगी चेरापूंजी में, और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने लगी कुछ सालों से। इस वजह से अब इसका नाम आता है मौसिन राम का। मौसिन राम मेघालय का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र है, जगह है, जो कि भारत के मेघालय में स्थित है। भारत के मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। तीनों पहाड़ियाँ से हमारा जो है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून टकराता है और यहाँ पे बम्पर बारिश करता है। यह हो गया बेटा हमारा बारिश कराने वाला। अब लेकिन मानसून लौटेगा भी तो, जो आया है वो जाएगा, कंफर्म है ना, तो लौटेगा भी तो ससुराल। अब लौटा देते हैं इसे, देखिए कैसे लौटाते हैं। अब देखिए, अब फिर से ग्लोब बनाते हैं एक बार हम, ध्यान से देखिए आप लोग, एक बार आप चक के शेयर कर दीजिए बेटा, क्योंकि आपके लिए जब काम किया जा रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर करें। ये देखिए ग्लोब है, इस ग्लोब में यह मकर रेखा है, सॉरी यह कर्क रेखा है, यह भूमध्य रेखा है, यह मकर रेखा है, मतलब कि कैप्रिकॉर्न, कैंसर और इक्वेटर, ये रेखाएं हैं। अब जब यहाँ से यहाँ पे हमारा सन था, सूरज था जून में, तो बारिश बम्पाट हुआ क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर घट गया। अब यह दक्षिणायन होने लगेगा, सूरज दक्षिणायन जैसे जैसे होगा बेटा ना, जैसे जैसे दक्षिणायन होगा और तैसे तैसे यहाँ पे ठंडी, जो हमारा यह वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे मौसम ठंडा होने लगेगा, मतलब कि शीत ऋतु आ जाएगा। जब भारत में शीत ऋतु आता है, शीत ऋतु बेटा मतलब कि ठंडी वाला तेज, ठंडी वाला समय जब यहाँ पे आता है तो यहाँ मौसम ठंडा होने लगता है। अब क्योंकि सूरज दक्षिणायन होने लगा ना, दिसंबर में बम्पाट ठंडी पड़ती है यहाँ पे, और रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा हो जाता है। ये बातें हम क्लियर किए हैं आपका। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ठंडा मौसम होता है। जब ठंडा मौसम होगा तो आप बताइए प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? जब टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। अब हमारा रूल कहता है यही कि जब टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो अब यहाँ से हवाएं किधर चलेंगी, इधर की तरफ चलना स्टार्ट होंगी। और जो हमारी हवाएं होती हैं दक्षिण वाली बेटा, यहाँ से जब इधर आती हैं, मतलब कि दक्षिण पूर्व वाली जो हवाएं होती हैं, जब लौटता हुआ मानसून होता है उसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व मानसून। अब जो दक्षिण पूर्व मानसून होता है बेटा, वो अधिकतर स्थलीय मार्ग से गुजरता है। लौटते समय जब स्थलीय मार्ग से गुजरता है तो जो हमारा यहाँ पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, तो बता देंगे नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए अक्टूबर और नवंबर का जो स्टार्टिंग होता है, या फिर नवंबर का लास्ट वाला, नवंबर का स्टार्टिंग कर लीजिए और अक्टूबर का लास्ट वाला जो समय होता है वो बारिश करा देता है आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, थोड़ा मोड़ा इलाके में बारिश करवा देता है। अब जब जैसे ही नवंबर का लास्ट वाला समय और दिसंबर पूरा, आप सुनते होंगे कि झमझमा के बारिश होता है तमिलनाडु वाले इलाके में बेटा, बहुत खतरनाक बारिश होता है यहाँ पे। तो पूछा जाता है एक चीज, शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा बारिश किस राज्य में होता है? तो आप बताएंगे हमारा प्यारा भारत का तटीय वाला इलाका जो है, जिसे बोलते हैं हम क्या, तटीय वाले राज्य को तमिलनाडु बोलते हैं, जो कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बम्पाट बारिश होता है और यहाँ पे कोरोमंडल पहाड़ियों के कारण, तट के कारण बेटा, यहाँ पे जो हवाएं होती है पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, बिल्कुल भी कह लीजिए बारिश नहीं होती है और ये शुष्क प्रदेश बना होता है, वृष्टि छाया प्रदेश बना होता है, क्षेत्र बना होता है। अब एक चीज और बता देंगे, जब हमारा मानसून एंट्री करता है ना, तो तमिलनाडु में क्यों शुष्क होता है, क्यों शुष्क पड़ा होता है? तो इसका एक कारण है, बस लास्ट टॉपिक है, नोट कर लीजिए आप लोग, क्यों ऐसा होता है। तो आप तुरंत बताएंगे, जो तमिलनाडु होता है बेटा, तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून जब अरब सागर शाखा में कह लीजिए कि वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ पे बारिशें कम होती हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र जब होगा, क्योंकि हमने बताया था आपको पैरेलल पहाड़ी के पैरेलल से हमारी मानसून गुजर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा और इस कारण से भी यहाँ पे शुष्क क्षेत्र बना होता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि तमिलनाडु का तट जो होता है, उस वहाँ पे कोरोमंडल
एक पहाड़ी है, एक तट है जिसका नाम है कोरोमंडल पहाड़ी कह लीजिए या फिर तट कह लीजिए, कोरोमंडल तट है, उसके पैरेलल ही हवाएं निकल जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे शुष्क क्षेत्र बना होता है। यह दो कारण थे शुष्क क्षेत्र बनने का बेटा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे मानसून भारत में एंट्री करती है, जलवायु मानसून, जलवायु मौसम मानसून, मानसून या फिर मानसून की स्थिति क्या होती है, किधर से किधर क्लाइमेट चलता है, भारत में कब एंट्री करता है मानसून और कब वापस होता है, तो ये सारी क्षेत्र आपको पता होगा, है ना। तो ये क्रिया रही भारत की मानसून का। आपको अगर अच्छा लगा होगा, जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगेगा तभी आप दूसरे बच्चों को बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिए, हिचक कर शेयर करिए, लेकिन ढीले नहीं पड़ना है हमारे प्यारे साथियों। आप लोग ढीले नहीं पड़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी तंदुरुस्त तरीके से होकर, स्वस्थ तरीके से होकर पढ़ाई पर लगे रहेंगे। तब तक पढ़ाई पर लगे रहेंगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है। हमसे वादा करिए और फटाफट दबा के शेयर करिए, हम आपके लिए ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। आपका यूपी टेट का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर। वहाँ पे हिंदी के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे व्यूज वहाँ पे आने लगेंगे, आपके शेयर करने के बाद ही आएंगे। अगर आप वहाँ पे व्यूज ज़्यादा लाते हैं तो मैथ के क्लासेस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो दबा कर शेयर करिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।